महिला अपने बीमार बेटे की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक लड़के के सिर पर भेड़िए जैसे अजीब कान उगाए। वह पूरी तरह हैरान रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे के साथ यह क्या हो रहा है। उसी समय एक आदमी उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। महिला ने पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने अचानक उसकी दाहिनी छाती के ऊपर बने लाल जन्म चिन्ह का जिक्र कर दिया। यह सुनकर महिला चौंक गई और तुरंत पूछ बैठी कि उसे इसके बारे में कैसे पता है। आदमी ने स्वीकार किया कि 5 साल पहले उसी ने उसके साथ वह रात बिताई थी। तभी अचानक पूरे घर में भेड़िए की डरावनी हुआ गूंज उठी। दोनों जल्दी से अंदर भागे और देखा कि उनका बेटा एक वेयरवुल्फ में बदल रहा था। अपनी माँ को डराने के डर से लड़का तुरंत कंबल के नीचे छिप गया और उससे कहा कि वह उसकी तरफ न देखे। यह देखकर आदमी ने जल्दी से उसे गहरी सांसें लेने को कहा। उसके निर्देश मानने के बाद लड़का धीरे धीरे शांत हो गया। महिला ने प्यार से अपने बेटे से कहा कि वह उसके भेड़िए वाले कान पहले ही देख चुकी है और उसे वे बहुत प्यारे लगते हैं। माँ की दिलासा देने वाली बातों को सुनकर लड़का आखिरकार सो गया। इसके बाद आदमी ने बताया कि उनका बेटा इंसान और वेयरवुल्फ का मिश्रित संतान है, इसलिए सामान्य दवाइयाँ उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। हालांकि उसके पास एक उपाय था। अपने बेटे को बचाने के लिए महिला के पास उसके साथ वेयरवुल्फ क्षेत्र में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह हवेली के अंदर पहुंची तो वहाँ मौजूद लोगों की चमकती हुई आंखें देखकर डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। पूरी हवेली उन वेयरवुल्फों से भरी हुई थी जिन्होंने इंसानी रूप धारण कर रखा था और यह आदमी उन सबका नेता था। वह महिला को एक कमरे में ले गया और सावधानी से बच्चे को नीले रंग के झरने का पानी पिलाया। उसने समझाया कि लड़का अभी बढ़ रहा है और उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसे पूरे 1 साल तक यह पानी पीना होगा। यह विशेष झरना केवल उनके क्षेत्र में ही मौजूद था। एक रात सोचने के बाद महिला ने अपने बेटे के साथ वहीं रहने का फैसला कर लिया और तय किया कि 1 साल बाद आगे क्या करना है तब देखा जाएगा। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच वहीं रहने का निर्णय लेगी। 5 साल पहले उसने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था ताकि उस रात की जिम्मेदारी ले सके, लेकिन तब महिला ने कहा था कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। उस घटना के बाद आदमी इंसानों से नफरत करने लगा था और मानता था कि उनमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। अब जब महिला उसके साथ रहने को तैयार थी तो वह मन ही मन बहुत खुश था। हालांकि उसने यह बात जाहिर नहीं होने दी। जब महिला अपना सामान पैक करने गई तो उसने सभी नौकरों को आदेश दिया कि आगे से उसका सम्मान किया जाए, लेकिन बटलर इससे बिल्कुल खुश नहीं था। उसका मानना था कि इंसान धोखेबाज होते हैं और महिला जरूर किसी स्वार्थ के लिए यहाँ आई है। आदमी की चेतावनी भरी नजर देखकर बटलर चुप रहने पर मजबूर हो गया। अगले दिन आदमी ने नौकरों को महिला के लिए कई नए कपड़े तैयार करने का आदेश दिया। उसने एक सुंदर ड्रेस चुनी और अपने बेटे को किंडरगार्टन ले जाने की तैयारी करने लगी। उसी समय आदमी सीढ़ियों से नीचे आया। महिला ने बस उसे एक विनम्र मुस्कान दी, लेकिन उसने उसकी इस दोस्ताना मुस्कान को अपने प्रति प्रेम का संकेत समझ लिया। वह इतना शर्मिंदा और घबरा गया कि उसके भेड़िए वाले कान अपने आप बाहर निकल आए। जब महिला ने उसे अचानक वहाँ से जाते देखा तो उसने सोचा कि शायद वह उसे पसंद नहीं करता। आधी रात को ज्यादा खाना खाने की वजह से महिला के पेट में दर्द हुआ और वह बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठी। अचानक बटलर उसके पीछे आ खड़ा हुआ, जिससे वह बुरी तरह डर गई। बटलर ने उससे कहा कि उसका मालिक इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करता है और उसने उसे केवल बच्चे की वजह से यहाँ रहने दिया है। फिर उसने चेतावनी दी कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, लेकिन लड़के को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही महिला ने सुना कि उसे अपने बेटे से अलग कर दिया जाएगा, उसने तुरंत इनकार कर दिया। यह सुनते ही बटलर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने दबाव से उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। महिला के घायल होते ही आदमी को इसका एहसास हो गया। उसने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आ गया। बटलर भी घबराकर नीचे दौड़ा और तुरंत उससे माफी मांगने लगा।